आज हम बात करेंगे पीसीओएस की। ये जो बीमारी होती है, ये उन महिलाओं में होती है जो रिप्रोडक्टिव एज में होती है, मतलब जिनके पीरियड्स आ रहे होते हैं, उनको ये बीमारी होती है और हमारे इंडिया में बहुत सारी महिलाएं इस चीज़ से सफ़र कर रही हैं, तो इसे थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहली प्रॉब्लम इस चीज़ में क्या होती है, ज़्यादातर महिलाओं को 85% महिलाओं को इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। मतलब आपको जो इंसुलिन है ना, वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा होता है। तो आपका इंसुलिन क्या करता है कि जैसे ही आप कुछ खाना खाते हो ना, तो उसमें से शुगर को पकड़ के उसे फैट बना देता है। फिर आपको फिर से भूख लगती है, क्रेविंग्स होती है, तो आप मीठा खाते हो, फिर उसे पकड़ के फिर से फैट बना देता है। तो इसकी वजह से ना आपकी बॉडी फैट को बर्न नहीं कर पाती है, बॉडी बहुत ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट कर लेती है और आपका वेट गेन होने लगता है। इंसुलिन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि आपकी जो ओवरीज़ हैं, उसमें इश्यूज़ होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके पीरियड्स इर्रेगुलर आ रहे होते हैं और 2 केसेस हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि आपका जो एग है, वो कभी बनता है, कभी नहीं बनता है, कभी आता है, कभी नहीं आता है। एक तो ये केस हो सकता है। तो फिर क्या होता है कि प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है। क्योंकि हो सकता है कि आप इंटीमेट हुए लेकिन उस समय एग था ही नहीं, कभी था, कभी नहीं था। तो आपके एग रिलीज़ होने का कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है, इस वजह से बच्चा पैदा करने में दिक्कत आती है, प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है। और एक केस ये भी हो सकता है कि आपका एग हो ही नहीं रहा है रिलीज़, तो इस केस में फिर बच्चा पैदा नहीं हो पाता, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। और तीसरा होता है कि आपके ना जो एंड्रोजन हार्मोन से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो मेल हार्मोन से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से बॉडी में हेयर्स आते हैं या फिर आपको एक्ने हो रहे होते हैं, पिंपल्स हो रहे होते हैं, तो ये भी एक साइन होता है कि आपको ये इश्यू हो सकता है या होने वाला है। अब इसे सॉल्व कैसे करना है? तो इसमें पहला सॉल्यूशन होता है डाइट, ठीक है? तो डाइट में आपको क्या करना है कि कार्बोहाइड्रेट को आपको कम से कम करना है, ताकि आपकी बॉडी में ज़्यादा शुगर ना जाए, फाइबर ज़्यादा होना चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए। तो हमें फाइबर और प्रोटीन को ज़्यादा करना है, एक तो ये है। एक्सरसाइज़ आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज़ आपको रूटीन में लानी पड़ेगी ताकि आपकी शुगर बॉडी में आए तो इंसुलिन उसे पकड़ ना पाए, आपकी बॉडी उसे यूज़ कर ले। तो एक्सरसाइज़ आपको एक्टिव होना पड़ता है। तीसरा मेडिकेशन, क्या आपको दवाइयाँ लेनी है? हाँ, अगर आपको प्रॉब्लम है, आप बच्चा पैदा करने वाले हैं, आपकी शादी हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, तो बिल्कुल आपको डॉक्टर से सलाह लेनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आप कम एज में हैं, अभी उतनी दिक्कतें नहीं आ रही हैं, तो आप आयुर्वेद पे शुरू में डिपेंड हो सकते हैं। तो आप अपनी डाइट पे ध्यान दें, एक्सरसाइज पे ध्यान दें और आयुर्वेद पे शुरू में ट्राई कर सकते हैं, किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें। वैसे कुछ सिरप्स आते हैं, जैसे कि एक ये होता है अशोका रिस्ट, तो मैं इसे पीने का नहीं बोल रहा हूँ, आप डॉक्टर से सलाह लें, फिर लें। तो मेन पॉइंट क्या है कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले तो डॉक्टर के पास जाएँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये 2 ही चीज़ आपको हेल्प करेंगी, आपकी डाइट और एक्सरसाइज। और अगर अभी नया-नया इश्यू शुरू हुआ है, तो आप आयुर्वेद से पहले ट्राई मार सकते हैं, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, पैसे भी कम खर्च होते हैं। और जो बेसिक डाइट है और एक्सरसाइज है, वो मैं आपके कैप्शन में या कमेंट में ऐड कर दूँगा और अगर कोई डाउट हो, तो आप लिख देना, हम उस पे भी बात कर लेंगे।